and today you are watching Sunday School Ideas right here on Shine Star TV. आज आप संडे स्कूल जो प्रोग्राम आइडियाज के ताल्लुक से देख रहे हैं शाइन स्टार टीवी पर। If this is your first time watching Sunday School Ideas, I would encourage you to look for other episodes and continue watching our show. अगर आज आप पहली मर्तबा इस शो को देख रहे हैं तो मैं आपसे कहती हूँ कि आप दूसरे जो हमारे प्रोग्राम्स हैं उनको भी देखें। On this show, you will find great ideas on how you can effectively reach children and youth. और मेरा ईमान है कि आप इन प्रोग्राम्स के वसीला से नए तजुर्बात को सीखेंगे, देखेंगे ताकि आप दूसरों की मदद कर सकें। And these shows will also be a great blessing in your life. और ये शोज आपके लिए एक बड़ी बरकत का सबब बनेंगे। We take a look at scripture verses and we learn how we can apply them practically to our life. क्योंकि इन शोज के अंदर हम कलाम अक़दस के हवालाजात पर गौर करते हैं और फिर हम देखते हैं कि कैसे उन्हें अपनी जिंदगी पर हम अप्लाई करके उनसे बाबरकत हो सकते हैं। So today we are going to look at John chapter 14 verse 15. इसलिए आज हम यूहन्ना उसका 14वां बाब और उसकी 15वीं आयत पर गौर करेंगे। If you love me, you will obey or you will keep my commands. कलाम अक़दस में लिखा हुआ है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। These are the words of Jesus. और ये यीशु मसीह के अल्फाज हैं। Jesus said, if you love me, यीशु ने कहा कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो then you will obey my commands. तो फिर मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। The way that we can show our love and commitment to Jesus is by obeying him. यीशु मसीह को हम अपनी मोहब्बत का इजहार उसके हुक्मों पर अमल करने के वसीला से कर सकते हैं। So it's very important for us as believers to study the Word of God. इसलिए ईमानदार होने की हैसियत से ये हमारे लिए नहायत जरूरी है कि हम बाइबल मुक़द्दस का मुताला करें। Every day we need to read the Word of God. हमें हर रोज कलाम अक़दस को पढ़ने की जरूरत है। We need to put the Word of God in our heart, इसलिए हमें कलाम मुक़द्दस को अपने दिलों में ढालने की जरूरत है so that we will know how to obey the commands of Jesus. ताकि हम इन बातों से बाखूबी वाकिफ हो सकें कि यीशु के हुक्मों पर कैसे अमल किया जा सके। And then we can show Jesus our love and commitment by obeying him. ताकि उसकी ताबेदारी करने के वसीला से हम अपनी मोहब्बत का मसीह के साथ इजहार कर सकें। And if we obey the commands of Jesus, we are showing that we love him with all of our heart. अगर हम यीशु मसीह के हुक्मों पर अमल करते हैं तो फिर हम उसे दिखाते हैं कि हम उसे मोहब्बत करते हैं। Now today I want to teach you a very simple lesson about obedience. इसलिए आज मैं आपके सामने एक बड़ा सादा सा सबक लेकर आऊंगी ताकि आप समझ जाएं कि हमें कैसे ताबेदारी करनी है। When we get instructions, we need to obey them exactly. और जब हमें हदायत दी जाती हैं तो फिर ये चाहिए कि हम बाखूबी उन पर अमल करें। If we do not obey them exactly, there will be consequences. अगर हम उन पर अमल नहीं करते या उन्हें नहीं जानते तो शायद ये हमारे लिए फायदेमंद ना हो। We need to obey Jesus' commands exactly. इसलिए इसी तरह हमें यीशु मसीह की ताबेदारी करनी है। So Michaela is going to help me teach this simple illustration. इसलिए मिखाएला आज हमारे साथ हैं जो इस मिसाल को आपके सामने पेश करेंगे। I am going to give her instructions. मैं इन्हें कुछ हदायत देने वाली हूँ And she is going to follow them. और ये उन्हें उसकी ताबेदारी करते हुए इस काम को आगे करेगी। And she is going to teach you how wonderful it is when we follow instructions exactly. और ये आपको बताएंगी कि ये कितना अच्छा होता है जब हम हदायत पर बाखूबी अमल करते हैं और इसके मुताबिक काम करते हैं। I'm going to teach her how to do a fun trick. मैं इन्हें बताऊंगी कि आप कैसे एक मज़ाहिया फन जो है वो दिखा सकती हैं। So I brought my handkerchief with me today. आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ में एक खूबसूरत रुमाल है And we are going to make it disappear. और हम इसे गायब करेंगे। And while I show you how to make it disappear, और जैसे मैं आपको दिखा रही होंगी कि मैं इसे कैसे गायब कर सकती हूँ, Michaela is going to follow my instructions and do the exact same thing. मिखाएला जो है वो मेरी तमाम तर हदायत पर बाखूबी अमल करते हुए भी इस फन का मुजाहरा करेंगे। So the first instruction, Michaela, और पहली जो मेरी तरफ से इंस्ट्रक्शन या हदायत है मिखाएला के लिए, are you ready? क्या आप तैयार हैं? Yes. The first instruction is to get the bag on my left. और पहला जो काम है जो उन्होंने करना है वो ये है कि मेरे उल्टे हाथ की जानिब जो बैग है उसमें से उसको आपने लेना, उसमें से ये रुमाल निकालना है। All right, did you get the bag on my left? क्या आपको ये बैग मिल गया है?
Okay, so जी हाँ। now you want to take out of the bag what's in the bag. और फिर आपने उस बैग को लेना है और देखना है कि इस बैग में क्या है। I'm so excited to teach Michaela this trick. आज मैं बड़ी खुश हूँ कि मैं मिखाएला को ये फन सिखा रही हूँ। She has never done a trick on television before. इससे पहले इन्होंने टीवी पर कभी ऐसा शो नहीं किया या This- कभी ऐसा फन नहीं किया। This will be her first one. ये इनका पहला वक्त होगा। So now I want you to take what's in the bag and hold it in your hand. और अब मैं इनसे चाहती हूँ कि जो कुछ इस बैग के अंदर इन्हें मिला वो अपने हाथ Put में लें it comfortably in your fist. और इसे अच्छे तरीके से अपने हाथ में पकड़ लें। Are you following the instructions so far? क्या आप मेरी तमाम तरह बातों पर अमल कर रही हैं? जी हाँ। Oh, she's doing such a good job. ये बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। Now you're going to take what's in the bag and you're going to fold it over. अब आप बैग में से जो कुछ आपके पास है उसको अपने हाथ में लें, इस तरह आप उसको करें जैसा मैं कर रही हूँ। Pull it all down over your fist. तमाम तरह जो इसके कॉर्नर हैं उन्हें नीचे की तरफ लेकर जाएं, नीचे की तरफ करें। How is it going? कैसा जा रहा है सब कुछ? Very good. Are you finished? बहुत अच्छा। क्या आपने इसको कंप्लीट कर लिया, मुकम्मल कर लिया है? Yes, I'm finished. Now today we are going to make this disappear. आज के दिन हम इस फन का मुजाहरा करेंगे और ये रुमाल को गायब करेंगे। And if you're watching on television, you can do the same thing. अगर आप टीवी पर ये शो देख रहे हैं तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। Are you ready for the next step, Michaela? क्या आप अगले कदम के लिए तैयार हैं? Yes. Alright, so now you are going to push it all down into your fist, just अब- like this. अब जो Push it कुछ all- आपने नीचे की जानिब किया वो सारे कॉर्नर, वो सारी चीजें आप उठाएं और इसको अंदर की तरफ push it all डालना शुरू down करें। into your fist. आप इस तरह करें, अपनी मुट्ठी में इसको लेकर आए। Wait, are you sure? I'm positive. It's simple. क्या- You're making it disappear. क्या आप इस बात पर यकीन दहानी करती हैं कि जो कुछ आप कह रही मैं वो करूं? हाँ, Push it down in your बिल्कुल। fist. आपने ऐसे ही करना है और अपनी हथेली के अंदर इसको इस तरह से लेना है, मुट्ठी के अंदर ऐसा करना है। Michaela, मिखाएला बताएं आप ऐसा is कर रहे there a हैं? problem? क्या कोई मसला है? Oh, Michaela! ओह मिखाएला, ये क्या कर दिया What आपने? did you do? आपने ये क्या कर दिया है? You set the bag on the left. आपने कहा कि बैग जो है वो मेरे उल्टे हाथ की तरफ था। I set the bag on my left. मैंने कहा कि आपके नहीं, मेरे उल्टे हाथ की जानिब था ये। That was my lunch. ये तो मेरा दोपहर का खाना था। Oh, and now you made a mistake. ओह, आपने तो बहुत बड़ी गलती कर ली है। See, the bag on my left had a handkerchief in it. देखें, ये बैग जो इस तरफ था उसके अंदर तो ये रुमाल था। You did not follow the instructions well. आपने मेरी हिदायत को सही तरीके से नहीं जाना और ना उन पर अमल Oh, किया you है। have a big mess. और अब देखें आपके हाथ में ये क्या हो गया है। I think you need to leave and go clean up. मेरे ख्याल से आपको जाना चाहिए और इसको आप साफ करें। Now we can learn an important lesson from this illustration. अब हम इस मिसाल से एक खास सबक सीखेंगे। Remember what the Bible verse teaches us. याद रखिए कि बाइबल मुकद्दस हमें क्या सिखाती That है। if we love God, we will obey all His commands. अगर हम खुदा से मोहब्बत करते हैं तो उसके हुक्मों पर अमल करेंगे। We need to follow all of His commands the best that we can. हमें अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि खुदा के हुक्मों की ताबेदारी करें। And unfortunately, Michaela did not follow my instructions. लेकिन मिखाएला ने इस बात पर अमल ना किया और वो ना कर सके और इसमें वो नाकाम हो गई And then she had to pay the consequences. और इस सबब से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा। And she ended up with a big mess. और अब जब उन्होंने इस सारे अमल को खत्म किया तो वो मुश्किल में आ गए। And when we don't follow God's commands in our life, इसी तरह जब हम खुदा के हुक्मों पर अमल नहीं करते अपनी जिंदगी के अंदर then it is easy for us to make a mess in our life. तो फिर हमारी जिंदगी खराब हो जाती है, हमारी जिंदगी में बर्बादी आ सकती है। But the good news is लेकिन खुशखबरी जो आपके लिए है, that when we disobey God, जब हम खुदा की नाफरमानी करते that He हैं is always willing to forgive us. तो वो फिर भी हमें मुआफ कर देता है। But we must do our best to obey the commands of Jesus. लेकिन हमें अपनी जिंदगी में सबसे बढ़कर ये करना चाहिए कि हम यीशु मसीह के हुक्मों पर अमल करें This is how we show Him love. और इसके वसीले से हम उसे अपनी मोहब्बत का इजहार करते Now, हैं। I want to tell you a story from the Bible. मैं बाइबल मुकद्दस में से एक बेहतरीन कहानी आपके सामने पेश करना चाहती This हूँ story is found in the Old Testament. और ये कहानी हमें पुराने अहदनामा में मिलती है। There was a king in the Bible named King Saul. बाइबल मुकद्दस में एक बादशाह जिसका नाम साउल बादशाह था And God had a very important job
job for him and his army. और खुदा ने उसे एक खास काम उसकी फौज में उसके लिए मुकर्रर करके उसे दिया था। His job was to destroy the Amalekites. और खुदा ने उसे कहा कि तू जा और अमालिक को हलाक कर दे, उनको बर्बाद कर दे, The Amalekites were enemies of God. क्योंकि अमालिक जो है वो खुदा के दुश्मन थे। And God said, King Saul, I want you to destroy all of the Amalekites. खुदा ने साउल बादशाह से कहा तू जा और अमालिक को हलाक कर दे And everything that belongs to them. और जो कुछ उनका है सब कुछ हलाक कर देना। So King Saul got his army together. और साउल बादशाह ने अपने फौजियों को अपने साथ लिया He told the army about their mission. और उसने अपने तमाम तर अफवाज के अमले को इस बात के लिए बताया कि हम ये मिशन पे जाने वाले They हैं। got up early in the morning वो सुबह सवेरे उठे and they went to fight the Amalekites. और अब वो तैयार थे कि जाके अमालिक का मुकाबला कर सके। They fought hard all day long. और उसके बाद वो तैयार थे कि हम जाकर उसका मुकाबला करें। And of course they won the battle. और हाँ, वो ये लड़ाई जंग करने के लिए तैयार थे, गए। However, King Saul decided to do something. जैसे और जो कुछ साउल बादशाह ने करने का फैसला किया He liked the king of the Amalekites. और उसके बाद ऐसा हुआ कि उसने अमालिक का जो बादशाह है उसे पसंद So किया he decided to let him live. और उसने उसे जिंदा छोड़ दिया। And he let some of the sheep and some of the cattle of the Amalekites ना live. सिर्फ उस मुल्क के बादशाह बल्कि कुछ जानवरों को भी उसने जिंदा छोड़ दिया। The army destroyed everything that was bad and evil. और इसके अलावा जितनी भी चीजें थी उस साउल बादशाह की जो फौज थी उसने सब कुछ तबाह कर दिया। But they let the king and some of his belongings go. लेकिन बादशाह और कुछ जानवरों को उन्होंने जिंदा छोड़ा। Now after they won the battle, इसके बाद जब उन्होंने उस जंग को फतह कर लिया, King Saul was feeling very proud of his accomplishment. अब साउल बादशाह अपनी कामयाबी पे बड़ा खुश नजर आता है We destroyed the Amalekites. और वो कह रहा है कि हमने अमालिकियों को हलाक कर दिया है, We won the battle. हमने इस जंग को जीत लिया है। And he went to meet Samuel. और उसके बाद वो सैमुएल से मिलने के लिए जाता है। Samuel was a man of God. सैमुएल जो खुदा का बंदा था And King Saul said, Samuel, we did it. और उसने कहा सैमुएल हमने जंग को फतह कर लिया है, We destroyed the Amalekites just like God said. हमने अमालिकियों को उस तरह तबाह कर दिया जैसे खुदा ने हमसे कहा था। But Samuel knew the truth. लेकिन सैमुएल हकीकत से वाकिफ था And so he said to King Saul, और उसने साउल से कहा Why did you disobey God तूने खुदा की नाफरमानी क्यों की है and let the king and some of the animals live? और तूने क्यों बादशाह और कुछ जानवरों को जिंदा बाकी छोड़ा है। Now King Saul was feeling very bad और अब साउल बादशाह को बड़ा बुरा लग रहा है because he disobeyed God. क्योंकि उसने खुदा की नाफरमानी की है। The important lesson we can learn from this story इस कहानी से जो खास और सबक अमेज मैसेज हमारे लिए है, is partial obedience is really disobedience. याद रखिए कि जब हम अपने तौर पर कुछ बातें छोड़कर वो करना चाहते हैं तो फिर ये नाफरमानी में आता है। King Saul chose to obey what he wanted to obey, और साउल बादशाह ने वो करना चाहा जो उसके दिल में था, but he did not fully obey God. लेकिन उसने मुकम्मल तौर पर खुदा की ताबेदारी करना ना चाहा। There are a lot of Christians that do this in their life. हमारी जिंदगी के अंदर हम बहुत सारे ऐसे मसीहों को देखते हैं जो ऐसा ही करते हैं। They partially obey God. वो खुदा को कुछ चीजों के अंदर उसकी ताबेदारी करते हैं, That is not what God wants. लेकिन खुदा नहीं चाहता कि आप जिंदगी के चंद शोबों में उसकी ताबेदारी करें, बाकी में ना करें। God wants full obedience. खुदा चाहता है कि आप मुकम्मल तौर पर मेरी ताबेदारी करें। In every area of our life, जिंदगी के हर शोबे में, जिंदगी की हर राह में खुदा की ताबेदारी करें, total obedience. मुकम्मल ताबेदारी। And if we want to show Jesus our love and commitment, अगर हम यीशु मसीह को अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं the best way to do this is to keep his commands. तो सबसे बेहतरीन जो तरीका है वो ये है कि उसके हुक्मों की ताबेदारी करना शुरू कर So दें। I want to challenge you who are watching today इसलिए मैं आज आपको इस बात के लिए चैलेंज करती हूँ to study the Word of God. कि आप कलाम को पढ़ना शुरू कर दें। Get God's Word in your heart खुदा का कलाम अपने दिलों में उतरने so दीजिए that you know and understand
understand what He expects of you. ताकि आप उन सारी उम्मीदों को जो खुदा आपसे चाहता है उसे समझें और उसे पूरा करने की कोशिश करें। And then every day and in every area of your life, obey Him to the best of your ability. आप अपनी जिंदगी में हर रोज और जिंदगी के हर शोबे में खुदा की बाखूबी फरमाबरदारी करें। And when you obey Jesus in this way, जब आप इस तरह मसीह की ताबेदारी करते हैं you'll be showing Him how much you love Him. तो फिर आप अपनी मोहब्बत का इजहार उसके साथ कर रहे होते हैं। Jesus loves you so much. यीशु आपसे बेपनाह प्यार करता है। He has a good plan for your life. उसके पास आपकी जिंदगी के लिए बेहतरीन मंसूबे हैं And He wants you to follow Him every day of your life. और वो चाहता है कि आप हर रोज अपनी जिंदगी में उसकी ताबेदारी करें। He wants you to fully obey Him in every area of your life. वो चाहता है कि आप मुकम्मल तौर पर खुदावंद की ताबेदारी करें। I want to pray for you today. मैं आज आपके लिए दुआ करना चाहती हूँ। Maybe there's an area in your life you've been struggling with. हो सकता है कि आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे मराहल हों, कुछ ऐसे मोड़ हों जिसमें आप मुसीबत का शिकार You हो haven't been obeying God in that area. और उन एरियाज या उन शोबोजात के अंदर आपने अभी तक खुदा की ताबेदारी नहीं की। Today you can give that area over to Jesus. आज आप उन सारी बातों को यीशु के सामने पेश And करेंगे you can start brand new, और आप उस एरियाज के अंदर उसकी ताबेदारी शुरू करेंगे obeying Him ताकि उसकी फरमाबरदारी के वसीले से in बरकत that पाए। area, in every area of your life. आप जिंदगी के हर शोबे में, जिंदगी के हर लम्हे में खुदा की ताबेदारी शुरू कर दें। Let's all pray together today. आइए सब मिलकर हम इस खास मकसद की दुआ मांगेंगे। Jesus, I thank you for everybody watching this show. यीशु मैं हर उस जान के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ जो इस शो को देख रही है। I thank you that you love them. मैं शुक्र करती हूँ कि तू इनसे मोहब्बत करता है। I thank you that you have a good plan for their life. मैं शुक्र करती हूँ कि तेरे पास इनके लिए अच्छे अच्छे मंसूबे हैं। And Jesus, I thank you that you are going to help them today यीशु मैं शुक्र करती हूँ कि तू आज इनकी मदद करने वाला है to obey you ताकि ये तेरी ताबेदारी कर in सकें। every area of their life. जिंदगी के हर मोड़ में, जिंदगी के हर शोबे में तेरी ताबेदारी कर सकें। We just surrender every area of our life to Jesus right हम now. अपनी जिंदगी में सब कुछ तेरे ताबे कर देते हैं। And I thank you, Jesus, ऐ यीशु तेरा शुक्र हो for your forgiveness तेरी मुआफी के लिए। when we disobey you. जब हमने तेरी नाफरमानी की, I thank you that your word says तेरे कलाम में लिखा हुआ है that you wash away all of our sins. कि तूने अपने लहू से हमारे गुनाहों को माफ किया और उनको धो डाला। So I thank you if anybody here is watching today, मैं उस जिंदगी के लिए शुक्र करती हूँ जो इस शो को देख रही है। if you've been disobeying God in an area of your life, अगर आपने यीशु मसीह की नाफरमानी की अपनी जिंदगी के अंदर, I want you to know that Jesus will forgive you तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यीशु आपको माफ करता, उसने आपको माफ कर and दिया wash है away your sins. और उसने आपके गुनाहों को अपने लहू से धो डाला है। Jesus, I thank you for doing that today for viewers. यीशु आज इन सबों को और सब देखने वालों के तूने गुनाह माफ किए हैं और इनके गुनाहों को धो दिया है। हम शुक्रगुजारी करते हैं। And Jesus, I thank you for giving people the supernatural strength और यीशु मैं शुक्र करती हूँ कि तूने इन लोगों को कुव्वत से मामूर कर दिया है to follow you ताकि तेरी ताबेदारी कर सकें, and to obey you तेरी पैरवी करें, तेरी ताबेदारी करें। every day of their life. जिंदगी में हर दिन खुदावंद ये तेरी ताबेदारी कर सकें, तेरी पैरवी कर सकें। Help them to walk the way you want them to walk. इनकी मदद कर ताकि जैसा तू चाहता है तेरे साथ वैसा ही ये चल Help सके। them to talk the way you want them to talk. ये वैसे ही बात करें जैसा तू इनकी जिंदगी से चाहता है। And help them to live the way you want them to live. इनकी मदद कर ताकि जैसा तू चाहता है कि ये जिंदगी गुजारें ये वैसी ही जिंदगी गुजार सके। In Jesus' name we pray. Amen. यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं। आमीन Amen. आमीन। Now make sure you join us आपने इस बात को बखूबी जानना है कि आप हमारे साथ हैं और आपने इसको ज्वाइन किया है for future shows on Sunday School Ideas. और इस संडे स्कूल शोज आइडियाज के अंदर आपने अपने आप को शामिल करना है ताकि आप इन बातों को सीख सकें। Right here on Shine Star TV. और ये सारे प्रोग्राम्स आपको शाइन स्टार टीवी पर नजर आएंगे। We love you, we appreciate you, and we're praying for you. हम आपसे मोहब्बत करते हैं, हम आपको इनकरेज करते हैं और हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं। And have a great day. आपका अच्छा दिन गुजरे।